हेलो। एक माइंड रीडिंग ट्रिक ट्राई करें। लुक, यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग द मैक मिनी M4। अरे इसीलिए तो इस वीडियो पे क्लिक करा है ना। ठीक है, इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। सो 3 महीने पहले आई थॉट ऑफ मेकिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। अब उस टाइम ना तो मेरे पास कोई एक अच्छा फ़ोन था शूट करने के लिए और ना ही कोई अच्छा एडिटिंग डिवाइस। सो फर्स्ट आई बॉट दिस, द iPhone 16। क्यों? क्योंकि सितंबर के अराउंड इस पर कोई सेल चल रही थी और मैंने इसको परचेज़ किया था फॉर अराउंड 56K। ठीक है, सो आई वॉज लाइक कि चलो डिवाइस तो ले लिया। और एक्चुअली आईफोन इज़ सच अ डिवाइस कि इसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी पावरफुल डिवाइस। आई वॉन्टेड टू शूट इन 4K। क्यों? क्योंकि हर कोई यही बोलता है और आई गेस दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप 4K में शूट करते हो तो आप अगर 1080p में उसको कंप्रेस करके भी उस वीडियो को अपलोड कर रहे हो देन इट विल लुक मच बेटर दैन दैट वीडियो जो सिर्फ शूट ही 1080p पे हुई है। ऑफ कोर्स 4K का मतलब कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर हुई हैं, राइट। बट द मेजर प्रॉब्लम वॉज एडिटिंग। सो इन शॉर्ट को जब मैंने परचेज़ किया इन आईफोन, बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल विद इन शॉर्ट फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं पहले भी वीडियोज़ बनाता था बट मैं उसमें इन शॉर्ट ज़्यादातर वही यूज़ करता था बिकॉज वो थोड़ा मेरे को ईजी लगता था। तो आई परचेज इन शॉर्ट और मैं उसमें एडिटिंग करने लग गया एंड इट वॉज गुड। ठीक है, इवन इनफैक्ट आई मस्ट टेल कि मैं आज भी अपने जो इंस्टाग्राम का कंटेंट है वो मैं इसी पे ही मोस्टली शूट करता हूँ और मोस्टली एडिट आईफोन पे ही करता हूँ बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब और लॉन्ग वीडियोज़, और अगर ये आपका टारगेट है टू मेक लॉन्ग वीडियोज़ तो आपको लंबी टाइमलाइन चाहिए होती है एडिट करने के लिए। और लंबी टाइमलाइन इस छोटे से फ़ोन में बहुत हैसल हो जाता है उनको एडिट कर पाना। सो आई लुक्ड अप फॉर सम सॉल्यूशंस एंड आई केम अप विद अ सॉफ्टवेयर नोन एज LumaFusion, आईफोन के लिए ही। सो आई परचेज LumaFusion एज वेल। बट LumaFusion में मेरे को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये लगा कि उसमें आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करना चाह रहे हो या अपनी क्लिप को प्लेस करना चाह रहे हो वो करना LumaFusion में इज़ नॉट दैट ईजी एज पर मी। ओके, सो मेरे को वो बहुत झंझट लग रहा था। नाउ मैंने फिर से सॉल्यूशंस खोजने स्टार्ट करे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस एंड देन आई थॉट कि अगर 4K फुटेज को एडिट करना है तो मेरे को एक अच्छी मशीन चाहिए। और मेरे पास अच्छी मशीन कहलाने लायक अब वो चीज़ है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक लैपटॉप था ऑलरेडी। इट्स अ विंडोज़ लैपटॉप, Lenovo IdeaPad Gaming 3 5600H आई गेस उसका वो है प्रोसेसर एंड इट वॉज फाइन बट इट वॉज ओनली फाइन फॉर 1080p वीडियोज़। मैं जैसे ही 4K फुटेज की वीडियोज़ इसमें इंपोर्ट करता था तो भाई सॉफ्टवेयर की बैंड बज जाती थी, राइट, लैग होने लग जाता था और 4K फुटेज को एडिट करना वॉज नियरली इम्पॉसिबल। अब डिलेमा ये था कि मेरे पास फ़ोन तो था जो एक अच्छी 4K फुटेज एडिट कर रिकॉर्ड कर सकता है, इनफैक्ट एडिट भी कर सकता है, बट एडिट करना इस पे हैसल था और मेरे विंडोज़ लैपटॉप में नियरली इम्पॉसिबल। सो देन व्हेन आई लुक्ड अप फॉर मोर सॉल्यूशंस आई केम अप विद two options, which was first Mac Mini M4 and second was MacBook Air.
Now, why I opted for Mac Mini instead of MacBook Air? Let me tell you. अगर आप जितने मर्जी डिस्काउंट्स लगा लो ना दोनों ही प्रोडक्ट्स पे, तो Mac Mini आपको अराउंड 50K का पड़ जाता है, एंड आई ऑल्सो परचेज्ड इट फॉर अराउंड 52K. बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक वायरलेस या वायर्ड कीबोर्ड माउस भी लेना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एसेंशियल. और उसके ऊपर से एक और जो बड़ा खर्चा है, दैट इज़ ऑफ मॉनिटर. सो अब इन सब की कॉस्टिंग अगर आप इंक्लूड कर भी लोगे तो ये सारा अराउंड बैठ जाता है अराउंड 70K. और अगर आप मैकबुक एयर ले रहे हो, M4 एयर, तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 80K 75K, मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये ऊपर पड़ जाता है इस पूरे सेटअप से. अब क्या मैंने ऐसा देखा कि मैंने मैक मिनी M4 चूज़ करा ओवर अ मैकबुक वॉज कि मैकबुक में एक तो हीटिंग इश्यूज़ हैं. अगर अपनी वीडियो का प्रोजेक्ट बड़ा है और अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, M4 मिनी कैन डू दैट वेरी वेल एज़ पर मोर रिव्यूज़ जितने भी हैं. और मैकबुक एयर में बहुत ज़्यादा ही हीटिंग इश्यूज़ आते हैं जब थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट फाइल हो जाता है. तो मैकबुक एयर जो है वो इतना लोड नहीं सह सकती, बिकॉज उसमें जो कूलिंग है वो बहुत मिनिमल होती है, तो हीट इश्यूज़ उसमें होते हैं. तो फिर आपका लैपटॉप हैंग करेगा, तो आपको बहुत इश्यूज़ आएंगे. एंड मोर ओवर जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये कि उसका स्क्रीन साइज़, जो मैकबुक एयर का स्क्रीन साइज़ है वो थोड़ा छोटा है. नाउ व्हेन यू वांट टू एडिट लॉन्ग वीडियोस, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो भी अगर एडिट कर रहे हो, यू वांट अ वाइडर टाइमलाइन, ठीक है, उसका व्यू जो होना चाहिए वो थोड़ा वाइड होना चाहिए. अब अगर आप 13 इंच या 15 इंच के मैकबुक एयर में अगर आप वो एडिट करोगे तो इतनी बड़ी टाइमलाइन आपको मिलेगी नहीं और आपको कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा, विच इज़ ओके. मतलब इतना बड़ा कोई झोल नहीं है वो. बट इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू बाय अ मॉनिटर, विच आई डिड, आई बॉट BenQ का मॉनिटर 27 इंच आई गेस इट दिस इज़, एंड इसमें बहुत प्यारी टाइमलाइन दिखती है, ठीक है, बहुत वाइड हो जाती है वो टाइमलाइन, नैरो नहीं रहती, विच वुड हैव बीन द केस इफ़ आई वेंट फॉर मैकबुक एयर. सो आपको 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कम में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू इफ़ यू वांट टू डू कलर ग्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू एडिट योर वीडियोज़ वेल, इफ़ यू वांट अ वाइडर टाइमलाइन, ठीक है. सो ये सब बहुत ईजी हो जाता है मैक मिनी M4 में, राइट. मैकबुक में एक बहुत बड़ा एडवांटेज वैसे ये रहता है कि उसका पोर्टेबिलिटी का बहुत ईजी सिनेरियो है, यू कैन टेक इट एनीवेयर. वेल आई वुड से कि अगर इफ़ यू कैन, मतलब यू कैन, इट्स नॉट लाइक कि मैक मिनी M4 को आप कैरी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टेक अ मॉनिटर विद यू ऑफ कोर्स, बट यू कैन बाय लाइक अ पोर्टेबल स्क्रीन, ठीक है. पोर्टेबल स्क्रीन्स आती हैं जिसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, देन जो मैक मिनी का एक प्लग होता है, ठीक है, एक नॉर्मल प्लग होता है, वो कहीं भी लग जाएगा, पावर प्लग नहीं होता जो मैक मिनी को पावर देता है, वो आप कहीं भी लगा सकते हो. मतलब लेट्स से इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू सम प्लेस, ठीक है, अपने घर से दूर जा रहे हो, कहीं जगह पे घूमने जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लैपटॉप विच इज़ ईजी, आई एग्री, बट उसको भी आप पूरे दिन बैटरी को प्लग इन किए बिना तो नहीं चलाओगे ना, उसको भी कहीं ना कहीं से पावर तो आप दोगे. सो मैक मिनी को भी आप पावर अप कर सकते हो उसी सेम सिनेरियो में, बट इंस्टेड ऑफ अ मॉनिटर यू विल हैव अ पोर्टेबल मॉनिटर. वो भी आई गेस अराउंड 12-15,000 तक के कम रेंज के भी आपको मिल जाते हैं, बट 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में काफ़ी अच्छे ऑप्शन आते हैं विच यू कैन कंसिडर. सो इट्स नॉट दैट कि आप मैक मिनी M4 को अपने साथ नहीं, पोर्टेबिलिटी उसकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं बोलूँगा है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वो चीज़ को ऑप्ट करोगे या नहीं. वो थोड़ा सा हैसल है, मैं मानता हूँ, बट जो ईज़ है वो मैकबुक एयर से बहुत ज़्यादा है मैक मिनी M4 में, राइट. अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे इतने ज़्यादा कुछ नहीं लगते यार. मतलब मैं डाविंची पे एडिट करता हूँ, ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी, मैक मिनी M4 इज़ माई प्राइमरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग आई वुड से मशीन. बट जो डाविंची है भाई मक्खन है, मतलब स्मूदेस्ट एक्सपीरियंस एवर. मैंने थोड़ी हैवी टाइमलाइंस भी इसमें एडिट करी हैं, ठीक है, 4 लेयर्स की मैंने
4-5 लेयर्स की मतलब टाइमलाइन मैं बनाता हूँ, उसमें ईज़िली एडिट हो जाता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं आता, हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। बस 2 ड्रॉबैक्स जो मेरे को पर्सनली लगे हैं अभी तक, पूरे 2 महीने 3 महीने इसको यूज़ करने के बाद, वो 2 ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो जिसका पावर बटन है वो नीचे की तरफ दे रखा है, विच मैं बोलूँगा कि मेरे लिए पर्सनली ड्रॉबैक नहीं है, और मोस्टली जो मैक यूज़र्स होते हैं, मैक मिनी M4 यूज़र्स होते हैं, उनके लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई कभी टर्न ऑफ ही नहीं होता, ठीक है। मैं कभी मशीन को टर्न ऑफ नहीं करता, बस अपनी लॉग ऑफ कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को, और आई जस्ट लीव इट, अपने आप बंद हो जाता मॉनिटर एंड इट्स ग्रेट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है टर्न ऑफ करने की, बार बार उस पावर बटन को नीचे से ऐसे प्रेस ऑन करने की, वरना अगर मैं पर्सनली बोलूँ कर भी सकते हो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है यार। वो थोड़ा सा उसको ऐसे उठा के प्रेस करना है, मतलब ठीक है, इतना कन्वीनियंट नहीं है, बट इतना कोई बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक भी नहीं है, जो पूरे मतलब मैंने जितने रिव्यूज़ देखे थे उन सब में ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ था, मेरे को पर्सनली नहीं लगा। मत करो, बंद ही मत करो उसको, बार बार आपको उठा के पावर अप करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। और जो सेकंड ड्रॉबैक है, जो मेरे को लगता है, और ये सारे मैक के प्रोडक्ट्स में आई गेस होगा ये ड्रॉबैक, विच इज़ जब आप एक हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव स्लॉट में डालोगे ना, तो विंडोज़ में यूजुअली क्या होता है कि वो NTFS फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट में फॉर्मेट होती है वो पूरी ड्राइव, तो उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है वो NTFS फॉर्मेट होता है। बट मैक उन फॉर्मेट्स को रीड ही नहीं करता, सो आप बेसिकली उसमें से कुछ कॉपी पेस्ट अपने मैक सिस्टम में नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे को डाउनसाइड लगा। मतलब आप कर सकते हो, द ओनली थिंग इज़ कि जैसे मैं अपनी हार्ड ड्राइव को इसमें जब मैंने प्लग इन करा, तो हार्ड ड्राइव में बहुत सारा डेटा था, तो मैं पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकता था। द ओनली वे यू कैन यूज़ योर ड्राइव्स ऑन अ मैक इज़ व्हेन यू फॉर्मेट दैट ड्राइव इन अनदर फॉर्मेट। आई गेस वो पाल फॉर्मेट होता है या कौन सा होता है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, बट FAT32 होता है या कौन सा होता है, मतलब आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट 2 फॉर्मेट्स होते हैं। जो दूसरा फॉर्मेट है वो मैक सपोर्ट करता है, तो आप इजीली अपनी ड्राइव्स को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो बहुत इजीली फॉर्मेट कर सकते हो। वरना अगर इतना ज़्यादा डेटा नहीं है आपके ड्राइव में, तो भी आप अपना वो डेटा कहीं और कॉपी करो, अपने ड्राइव को पहले उस फॉर्मेट में फॉर्मेट कर लो, देन उस डेटा को वापस अपने ड्राइव पर डाल दो, दैट्स ईजी। बट इन माई केस मैं जब पूरी एक बड़ी हार्ड ड्राइव का डेटा, मतलब मैं बड़ी हार्ड ड्राइव प्लग इन करना चाह रहा था, तो ऑफकोर्स हो नहीं पाया, क्योंकि 500-600 GB का डेटा मैं पहले कहीं और ट्रांसफ़र करूँ, देन आई फॉर्मेट द ड्राइव, देन मैं उसमें करूँ, इतना झंझट मुझे नहीं पालना था। तो ये थोड़ा छोटा सा मेरे को ड्रॉबैक लगता है। अदर देन दिस आई वुड से दिस इज़ अ बीस्ट मशीन, ठीक है। मेरे को मैक मिनी से बेटर मशीन नहीं लगी है अभी तक, लिटरली आई एम सेइंग। देखो डाविंची इज़ फ्री, सो इफ़ यू वांट टू डू एडिटिंग मेनली, तो मैं तो बोलूँगा भाई डाविंची पे करो। अगर आपको स्टूडियो वर्जन जो है डाविंची का, अगर वो बेसिकली ख़रीदना पड़ ही रहा है और आप अपने जुगाड़ से कहीं से कुछ वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड से कि शायद मैक आपको थोड़ा सा परेशान करे। बट मैंने पर्सनली करा नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो जुगाड़ भी चल जाता है मैक में किसी ना किसी तरह से। सो जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी मैक में भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ ख़रीदना पड़ता है। डाविंची मैंने नहीं ख़रीदा, ठीक है। मोस्टली सॉफ्टवेयर्स मैं जो यूज़ करता हूँ, लाइक ब्रेव हो गया ब्राउजिंग के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए तो भाई मैक का कोई तोड़ ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा जो विंडोज़ लैपटॉप है ना, जब से मैंने मैक ख़रीदा मैं इसको चलाता भी नहीं हूँ, मतलब वो पड़ा रहता है लिटरली, क्योंकि मेरी सारी प्रोडक्टिविटी, सारा काम, सब कुछ अब मैं मैक पे हो जाता है। देयर इज़ नो इशू एट ऑल इन मैक। मैक इज़ अ बीस्ट मशीन इन माई ओपिनियन, एंड perhaps it is the best investment that I have made for editing. अगर आप सिर्फ एडिट के लिए एक बहुत अच्छी मशीन ढूंढ रहे हो, look no further, Mac is the best option. And by the way, this video is not sponsored by Apple या किसी ने भी मेरे को कुछ बोलने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। This is my genuine review. If you are looking for a beast editing machine, Mac Mini M4 is your product. So that was it. That was my review of Mac Mini M4 for after using it for 2-3 months, sorry. And I hope you liked this review. I hope
कि इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले एंड यू कैन मेक अ जजमेंट फॉर योर ओन परचेज। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कुछ और मैक से रिलेटेड, मैक मिनी से रिलेटेड कुछ जानना हो। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू गाइज, कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई इनपुट दे सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ, आई वुड श्योरली डू दैट। एंड अगर इस रिव्यू से आपको क्लैरिटी मिली हो और आप अपना मन बना रहे थे और अब आपको थोड़ी और क्लैरिटी के साथ इफ़ यू आर गोइंग अहेड विद दैट थॉट or not maybe, then also do let me know in the comments why you are going ahead and why you are not going ahead with something. So this was it. I'll see you guys in the next video. Until then, this is Mayank Shekhar signing off.